अन्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रियजयः ततो मनोजयित्वं विकरण भावः प्रधानजयश्च सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च सर्वज्ञातृत्वञ्च सभी को मालिक बनना, स्वामी बनना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन स्वामी जैसे गुण, मालिक जैसे गुण या तो राजा जैसे गुण हमारे में होने चाहिए। इसके लिए मेहनत लगती है। वो मेहनत नहीं करनी होती, केवल अधिकार चाहिए होता है। कर्तव्य नहीं करना, लेकिन अधिकार चाहिए होता है। लेकिन बिना कर्तव्य किए अधिकार नहीं आता है। मूल रूप में ये बात सत्य है। जैसा सूर्य का सभी पर अधिकार है, क्योंकि वो तपता है, खुद अपनी ड्यूटी करता है, वह कभी अपने कर्तव्य में कसूर नहीं करता। ऐसा जो होता है उसको अधिकार अपने आप मिलते जाता है। जो कुछ कृति नहीं करता या तो समझदारी नहीं रखता, उसके लिए अधिकार ये जो अधिकारी नहीं है उसमें आ जाता है, यानी कि उसकी लायकी नहीं, पात्रता नहीं है, फिर भी अधिकार आ गया तो जैसे बंदर के हाथ में अग्नि आने के समान है। हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया बनाया है, यानी पूरा शरीर, शरीर से लेकर के इंद्रिय, हमारा अंतःकरण, ये स्वयं चलित है, यानी ऑटोमेटिक, और स्वयं उपचारित है, यानी कि सेल्फ रिपेरेबल, वो अपने आप रिपेयर होता है। ऐसी यंत्रणा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बना के रखी है। तो भगवान के धन्यवाद देने चाहिए। कोई भगवान बोलेगा, कोई गॉड बोलेगा, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई अलग अलग नामों से उसको पुकारेगा, लेकिन ये अलग अलग तत्व नहीं है, ये एक ही एक तत्व है। अमेरिका का आदमी हो, या तो आखात का कोई हो, या तो कोई ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई जापान का हो, चीन का हो, सभी को बनाने वाली शक्ति एक ही है, और हम सभी उसी के पुत्र हैं। ये जब समझ आने लगती है, अगर कोई किसी देश का राजा और उसका अगर पुत्र है तो उसकी कॉलर टाइट हो जाती है, पुत्र ये पुत्री हो, वो स्वाभिमान से चलता है, या तो पुत्री होने पर चलती है, उसकी गर्दन बहुत ही सीधी होती है, उसको अभिमान लगता है कि मैं राजा का पुत्र हूं, राजा की पुत्री हूं। ये जो स्वाभिमान लगना, ये अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन उसमें वह गुण, राजा के गुण अगर है तो वह सच्चे में अधिकारी है। राजा के क्या क्या गुण होते हैं? वह समझदार होता है,
उसकी दृष्टि व्यापक होती है, सभी भावों को वो अनुभव करता है, वो गरीब के मन को भी जानता है। यानी आर्थिक दृष्टि से या तो शारीरिक दृष्टि से जो दुर्बल है उसके भावों को भी जानने वाला राजा होना चाहिए, राजकुमार भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए पूर्वी काल में सभी को शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में या तो तपोवन में। वन में जाते थे, गुरुकुल भी एक प्राइवेट ऐसा होता था, प्राइवेट यानी गुरु के घर में रहना, उसको गुरुकुल, गुरु के कुटुंब में रहना। तो गुरु का कुटुंब यानी गुरुकुल और उसके कुटुंब में रहना, व्रत लेकर रहना, श्रद्धा से रहना, ब्रह्मचर्य पालन के साथ रहना, आदि गुणों के साथ रहना यह आवश्यक होता है। ऐसा जीवन जब जीते हैं, तपोवन का तप के साथ जीते हैं, तो हमारा शरीर तपता है। उसको सभी, जैसा कोई राजा का लड़का हो या तो रंक का लड़का हो, तपोवन में गुरुकुल में वो समान ही रहता था। उसको अपना काम स्वयं करना पड़ता था, स्वयं रसोई करना, कपड़े धोना, पानी लाना, स्नान करना, सभी कार्य, अध्ययन करना, ये सभी कार्य उसको खुद को करने पड़ते थे। और सामान्य वेश में रहना, कोई अलंकार नहीं, कोई भारी भारी कपड़े नहीं, कोई भारी साधन नहीं। जो साधन सभी के लिए वही मेरे लिए, ऐसा वो राजा का लड़का भी सोचता था। कृष्ण भी वह तपोवन में गए, गुरुकुल में गए, और राम भी गए, और उन्होंने वह जीवन अनुभव किया। और इसीलिए उनको समझ आती है, समझदारी होती है कि भूखा रहना क्या होता है, ये उनको समझ में आता है। अन्न की क्या कीमत है वो उसको समझ में आती है। दूसरों का आदर क्यों करना चाहिए, और दूसरा नहीं वो अपना है, ये बात उसके समझ में आती थी। ऐसा जीवन बचपन में जीने पर वो बड़ा होने पर भी महसूस कर सकता है कि सामान्य आदमी कैसे जीता है, उसके लिए क्या आवश्यकता है, अंदरूनी एक दूसरे के प्रति कैसे भाव होने चाहिए। और ये भाव तभी आता है जब हम अपने आप को समझते हैं। सत्वगुण वह उजागर होता है जिसका, तमोगुण और रजोगुण वो अपने केवल कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए रहते हैं, और सत्वगुण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको समझने लगता है कि मैं यानी कि आत्मशक्ति अलग है और शरीर आदि अंतःकरण ये अलग है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, यानी अंतःकरण आदि जो जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, यह अंतःकरण सूक्ष्म होने पर भी जड़ है। इसलिए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह अभी निर्माण कर रहे हैं, यानी हम बुद्धि को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसमें सभी भाव प्रकट नहीं होते। लेकिन बुद्धि ये जड़ है, कहने का मतलब बुद्धि ये जड़ है सूक्ष्म होने पर भी, फिर भी वो बहुत अंतःकरण ये बहुत ही आईने जैसा है, काम का है। हमारे जीवन को नीचे से लेकर ऊंचाई तक बढ़ाने में यह अंतःकरण ही काम करता है। यह शरीर उसको सहाय देता है, इंद्रिय उसको सहाय करते हैं, और इसलिए अंतःकरण की शुद्धि
पहले तो शरीर और इंद्रियों की शुद्धि, उसके साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण शुद्ध होते होते ये समझ आने लगती है कौन सी? सत्व पुरुषयो अन्यथा ख्याति मात्रस्य। सत्व और पुरुष, पुरुष यानी आत्मशक्ति, हमारे अंदर रहा हुआ चैतन्य, ये अलग है, और सत्व यानी बुद्धि या तो अंतःकरण अलग है। ये अलग भाव का ज्ञान होना। अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभावादिष्टातृत्वम। हमारे अंतःकरण में अलग अलग भाव है, हमारे जीवन में अलग अलग भाव है, ये बाजार भाव नहीं। हमारे अंतःकरण में जो भाव है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये मूल भाव है। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृति, ये भी अलग अलग भाव है। ऐसे भयंचा भयमेव च, भय, अभय, निर्भयता, प्रामाणिकता, सत्यता, नम्रता, ये अलग अलग भाव है। ऐसे सभी भावों का अधिष्ठातृत्व यानी कि उसकी मालिकी बन जाती है, उसके हम मालिक बन जाते हैं, उस पर स्वामित्व आ जाता है, उस पर अधिकार आ जाता है। हम अपने विचारों को और अपने भावों को हम हैंडल कर सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा। हमारे बुद्धि में कौन से विचार आ जाए और हमारे हृदय में, हमारे मन में कौन से भाव आने चाहिए, आ जाए, इस पर अधिकार हमारा होना चाहिए। जो अपने विचारों को और भावनाओं को वश कर पाता है, उसको सर्वभावाधिष्ठातृत्वम आ गया है, ऐसा समझो। We can control our thoughts and emotions, और जो कर सकता है वह अच्छा मैनेजमेंट गुरु है। वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है, अपने विचारों को मैनेज कर सकता है, और वो बहुत बड़ा होता है। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, और उसके साथ साथ सर्वज्ञातृत्वम भी आ जाता है, आने लगता है। यानी सभी के बारे में सर्वज्ञान उसको आने लगता है। सभी भाव समझते तो सभी भाव के पीछे विचार क्या है वो भी समझता है। उसको फिर ये अलग नहीं लगता, पूरी दुनिया अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। मेरे अंदर वाला चैतन्य और पूरे सृष्टि में बसा हुआ चैतन्य एक ही एक है, सब भूमि गोपाल की, और सब अपना है तो सबकी मालिकी भी हमारी है, लेकिन वो मालिक बन करके नहीं रहता। जो सचमुच अपना मानता है ना, वह कचरा उठाने के लिए भी तैयार होता है। ये मेरा है तो मेरा कर्तव्य भी है, वह कर्तव्य को ज्यादा महत्व देता है, अधिकार तो अपने आप आता है। हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, और इस मानवीय जीवन में हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचा बना सकते, इतनी ताकत है हमारे में। ये हमने बहुत बार सुना, लेकिन इस पर हर रोज विचार करते हुए, उस पर, उस भावों को हृदय में लाते हुए, अंतःकरण में लाते हुए उस पर मेहनत करेंगे। मेहनत यानी साधना, सतत किया हुआ अभ्यास, शारीरिक अभ्यास, इंद्रिय अभ्यास, मानसिक अभ्यास, बौद्धिक अभ्यास और आत्मिक अभ्यास भी होना चाहिए। और ये जब होने लगता है तो मैं चैतन्य हूं, अमृतस्य वै पुत्राः ममैवांशो जीवलोके, यानी मैं भगवान का अंश हूं, मैं उस शक्ति का अंश हूं, ये भान होने लगता है, आने लगता है। और इससे सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सर्वज्ञातृत्वम आने लगता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, और ऐसी सिद्धियां आना ये साधारण बात नहीं होती, और ये करने पर होता है। ये टेक्निक है। हमारी बुद्धि को, हमारे इमोशंस को, जैसे हम मोबाइल को हैंडल कर सकते, मोबाइल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हम उसको चला सकते हैं ना।
वैसे हमारे मन बुद्धि को भी चला सकते हैं, उसके इमोशंस को और थॉट्स को दिशा दे सकते हैं, उसको नया रूप दे सकते हैं। और यही पूरी सृष्टि को बनाता है, यही स्वर्ग जैसे वातावरण को बनाता है। हमारे अंदर इतनी ताकत है, ऐसी ताकत बढ़े, ऐसी इच्छा करते हुए हम अपने अंदर रहे हुए शक्ति को और ऐसी शक्ति को जागृत करने वाले महापुरुषों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।